आज हम पहुँचे हैं सुल्तानपुर के BC ब्लॉक स्कूल में। यहाँ पर आज 62वां सिविल डिफेंस स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। यह पूरी दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट वाइज मनाया जा रहा है। आज सुल्तानपुरी में डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ वेस्ट का सुल्तानपुरी BC स्कूल में प्रोग्राम किया जा रहा है, जिसमें परेड में भाग लेने वाले जवानों को सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। यह प्रोग्राम सिविल डिफेंस के सीनियर चीफ वार्डन से दिखाएंगे। जैसे भूकंप आ जाता है, कोई भी आपदा आती है किसी प्रकार की, कोई सीरियल बम ब्लास्ट हो जाते हैं, अभी आपने देखा ना प्रशांत विहार, बहुत कीमती होता है। और उस तुरंत जो एक मिनट है उसमें आप लोगों ने कैसे खुद को बचाना है, कैसे अपने साथी स्टूडेंटों को बचाना है। हमारे टीचर्स हैं वो भी उस ट्रेनिंग को लें और आप लोग भी अच्छे से उसको ग्रहण करें, ताकि कभी भी अगर ऐसी आपदा आए तो अन्य सेवाओं के पहुंचने से पहले तक आप लोग उनकी इतनी मदद कर सकें कि वह लोग कम से कम जो उनकी जान जा सकती थी उस जान जाने से वो बाहर आ सके। सिर्फ उनको इलाज की जरूरत रहे, जान का जो खतरा है वो कम से कम उनका दूर हो सके। और बल्कि अगर आपने अच्छे से इसको देखा, अच्छे से उसको अपनाया, तो मैं बिल्कुल गारंटी कह सकता हूं कि आप सिर्फ पढ़ने के लिए आप स्टूडेंट हैं, छोटे बच्चे हैं, लेकिन किसी की जान बचाने के लिए आप बहुत बड़े हैं और बहुत आगे तक ऐसा व्यक्ति जिसकी आप जान बचाएंगे वो आपका एहसानमंद रहेगा, पूरा परिवार। तो आप अपने आप को कमजोर ना समझें, बहुत आप एक्टिव हैं, आप हमसे ज्यादा एक्टिव हैं। बच्चे आपने देखा ना कितने एक्टिव होते हैं, तो बहुत एक्टिव हैं और आप उसको बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। बच्चों को सम्मानित भी किया है वीरता पुरस्कार से। आप भी इमरजेंसी पड़ने पर ऐसा कार्य कर सकते हैं। तो अब हम आपको डेमोस्ट्रेशन दिखाते हैं कि इमरजेंसी मेथड ऑफ रेस्क्यू क्या होते हैं। कि भाई कोई इमरजेंसी हो जाती है तो एक व्यक्ति द्वारा, अगर हमने अपने आप को बचा लिया, अब मैं अकेला हूं तो मैं कैसे अपने दूसरे साथियों को बचा सकता हूं। फिर मैंने जो अपने साथी बचाए हैं उनमें से कोई एक ऐसा साथी है जो बिल्कुल फिट है, सिर्फ सदमे में था, अब वो फिट हो गया है, तो उसकी मदद से मैं 2 व्यक्तियों के द्वारा अपने और ये जो है लोगों की जान माल की रक्षा करने के लिए इसका गठन किया गया। और ये आपके सिलेबस में भी है, अगर आपने पढ़ा हो तो आपके आपदा प्रबंधन 8वीं क्लास से शायद स्टार्ट है। तो 8वीं के छात्र हैं क्या यहाँ पर? पढ़ा है आपने आपदा प्रबंधन? हाँ, तो उसमें आपको बताया गया होगा कि आपदा कितने प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है कौन बताएगा? कौन बताएगा? वेरी गुड, बताओ, खड़े हो एक बार। देखिए, लेकिन अगर पूछा जाए आग क्या है तो शायद आप में से कई बच्चे नहीं बता पाएंगे, ज्यादातर नहीं बता पाएंगे। लेकिन आग क्या है? आग एक रासायनिक क्रिया है और रासायनिक क्रिया एक ज्वलनशील प्रक्रिया है। सॉरी, आग एक ज्वलनशील क्रिया है और ज्वलनशील क्रिया एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। और आग जो है 3 प्रकार से लगती है, 3 चीजों से मिलकर लगती है और 3 ही तरीके से उसको बुझाया जा सकता है। ये सिंपल है, 3 का आपने याद रखना है। सिंपल सी भाषा में बता रहा हूं। वैसे आपको स्मूदरिंग और ये सारे मेथड बताएंगे तो शायद आपको समझ में ना आए, लेकिन आपने ध्यान रखना है कि 3 चीजों से मिलकर लगती है। 3 तरीकों से जो इसको 3 ही कारण चीजें इसको मिलने से लगती है। 3 तरीके ही होते हैं और 3 ही तरीके इनको बुझाने के होते हैं। 3 चीजें जो मिलने के लिए क्या चाहिए होती है? नंबर 1 हवा, ऑक्सीजन चाहिए होती है, जो कि हवा में हमारे पास अवेलेबल है। तो यहां पर हवा है। दूसरा, जलने वाले पदार्थ चाहिए होते हैं। तो जलने वाले पदार्थ यहां पर हैं, ठीक है। और तीसरी चीज चाहिए होती है उचित तापमान। तो उचित तापमान यहां पर है। जैसे उचित तापमान का मतलब टेम्परेचर, गर्मी, हीट। हमें ये पता नहीं लग रहा पूरे शरीर में कि बच्चे को चोट कहां पर लगी हुई है, तो हम उस बच्चे को कैसे उठाकर लेकर जाएंगे वो आपको हम दिखाते हैं।
वुमेन क्रेडल मेथड। इस विधि से आसानी से बच्चे को आप कहीं पर भी लेकर जा सकते हैं। ये जो मेथड हम आपको बता रहे हैं, ये कुछ ही दूरी के लिए मेथड बता रहे हैं। कुछ ही दूरी का मतलब जैसे स्कूल है या रूम है, उस रूम से या उस गली से आप जहां पर एम्बुलेंस या फिर सुविधाएं अवेलेबल है, हॉस्पिटल तक ले जाने के लिए या कहीं डॉक्टर के पास तक ले जाने के लिए, तो हम 10 कदम, 20 कदम या 50 कदम या फिर 100 भी दे दिया है। और अभी हम आपको इमरजेंसी मेथड ऑफ रेस्क्यू की जानकारी देंगे। ये इमरजेंसी मेथड ऑफ रेस्क्यू क्या है, सर ने इसके विषय में आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी जब हमारे पास जगह कम हो और बचाव के उपलब्ध साधन ना हो, तो हमने क्या किया कि भाई जहां पर एक बांस में आग लग गई तो हमने बाकी के टायर और जो सामान जो भी पड़ा है उसको सारे को निकाल के फेंक दिया। तो जिसमें आग लगी है वो मटेरियल जल जाएगा और उसके बाद आग बुझ जाएगी। उसको हम क्या बोलते हैं, भूखा मारना। क्योंकि उसको क्या हुआ, खाने का पदार्थ। अगर हम जैसे खाते हैं ना, अपने शरीर को जिंदा रखने के लिए खाते हैं समय समय पर, अगर हम नहीं खाएंगे तो क्या होगा, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन जितनी भी हमारी कैपेसिटी है उतने दिन तक हम जीवित रहेंगे। ठीक है, तो जब तक ये तीनों चीजें नहीं मिलेंगी तब तक आग नहीं लगेगी। और यही तीनों चीजें, जब हमें ये पता लग गया कि ये 3 चीजों से मिलकर लगती है, तो इन्हीं तीनों चीजों में से कोई भी हम एक चीज हटा देंगे तो आग नहीं लगेगी, या लगी हुई है तो बुझ जाएगी। तो पहला हमने क्या बताया, जलने के लिए क्या बताया, पहली चीज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जब हम किसी की हटा देते हैं, जब आग लगी हुई है या लगने वाली है, तो अगर हम उसकी ऑक्सीजन हटा देते हैं तो हम अपने लिए, अगर हमने अपनी ऑक्सीजन बंद कर ली, मान लो सांस लेना बंद कर दिया, तो क्या होगा, क्यों मर जाएंगे, उससे पहले क्या होगा, दम घुटेगा। क्या होगा, दम घुटेगा। तो ये सबको पता है ना कि भाई हमारी नाक बंद हो जाएगी, हम सांस ले पाएंगे तो हमारा दम घुटेगा। तो जो एक विधि जो होगी आग बुझाने की, उसको हम क्या बोलेंगे, दम घोटना। क्या बोलेंगे उसको, दम घोटना। तो एक विधि कौन सी हुई आग बुझाने की, दम घोटना। अब दूसरा मैटर, एक व्यक्ति के बचाव के आसान तरीकों में देखो, सोच करिए ऐसी कहीं जगह पर कमरे के अंदर बच्चा कहीं दब गया है या कहीं फंस गया है, और हमें इसको फायरमैन लिफ्ट के द्वारा कंधों पर लाद कर एम्बुलेंस या फर्स्ट एड पोस्ट तक हम कैसे ले जा सकते हैं, वो आप देख लें। कैजुअलिटी को हम यहां से, हमने यहां से पकड़ते हुए कैजुअलिटी को पीठ पर उल्टा लादना। हमने कैजुअलिटी, इसमें थोड़ा सा होशना होती है, हमारा सपोर्ट भी करती है। हमने कैजुअलिटी को कहा खड़े हो जाओ, और हमने सहारा लिया बगल में हाथ डालते हुए, और कैजुअलिटी को हमने खड़ा कर दिया। अब कैजुअलिटी खड़ी है, सावधान की पोस्ट, कॉन्शियस में या अर्ध कॉन्शियस में बच्चा हो सकता है वो, तो उसको हम चलाएंगे, सदमा लगा हुआ हो सकता है तो दिक्कत में आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, पीके बैक पत्ती पर लादना विधि का इस्तेमाल करते हुए कैजुअलिटी को हम, एक और आता है मैटर यहाँ पर, सपोज करें कोई दीवार का टुकड़ा या कोई दीवार या कोई छत